एक छोटी सी ब्रेक के बाद और जानते हैं एसटीडी के बारे में और भी कुछ। आज स्त्री हो या पुरुष, हर कोई किसी न किसी टेंशन या समस्या से परेशान है, जिससे वे एक दूसरे से बताते हुए भी झिझकते हैं। किसी को सेक्स संबंधी कुछ समस्या है, जिसके कारण उनको आपसी संबंधों का पूरा सुख नहीं मिल पाता। किसी को संतान न होने की टेंशन है, किसी को संतान सुख तो मिला है, लेकिन उनके जवान बच्चे बहुत दुबले पतले व कमजोर हैं, या फिर वे अपने किसी प्रियजन की शराब पीने की आदत से दुखी हैं। ऐसी समस्याओं से अगर आप दो चार हो रहे हैं तो निराश न हो, बल्कि बिना झिझक हमें आज ही बताएं। संपर्क करें अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक, निकट फतेहपुरी, दिल्ली। इसका एक और ब्रांच है मेन रोड, मेट्रो पिलर नंबर 365 के सामने, पीतमपुरा, दिल्ली। फोन नंबर है 011 2391 3008 2394 5050 2701 4499। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के फेवरेट प्रोग्राम सॉल्यूशंस में। तो चर्चा कर रहे थे हम एसटीडी पर, जी हाँ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस पर। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और भी कुछ। जैसा कि आपने बताया एचआईवी, आखिर एचआईवी का क्या रोल है? ये एचआईवी होता कैसे है? कि एचआईवी की जो डेफिनेशन है वो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये असुरक्षित यौन संबंधों से, जहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अगर इन्फेक्टेड ब्लड है वो किसी और दूसरे पर्सन को दे दिया जाए, जहाँ कुछ सिरिंज का अगर जो रीयूज़ होता है तो उसके कारण एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो फैल सकती है। ये एचआईवी वायरस बॉडी में क्या करता है, जब ये ब्लड में एंटर हो जाता है तो ये सबसे पहले उनके इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। जो इम्यून सिस्टम जो है वो आदमी को प्राकृतिक तौर पे इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ये उस सिस्टम को धीरे धीरे वीक कर देता है, तो जिसके कारण कोई भी अपॉर्चुनिटिस्ट उनमें विल पावर नहीं रहती कुछ भी करने की। कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होती हैं जो इम्यून सिस्टम के वीक होने से वो आदमी को जल्दी बीमारियां पकड़ लेती हैं। एक तरीका ये भी है और इसमें एचआईवी में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो टीबी, ट्यूबरकुलोसिस होने से भी मर जाते हैं उनके, और बहुत सारी उनको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जनरली कोई भी कफ, कोल्ड, फ्लू भी हो जाता है तो उनको रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जनरली जब स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं तो उनमें जो है डिटेक्शन होती है। एक बंदे का जो एक ह्यूमन सेंस, उसकी विल पावर कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉय होती है। प्लस ये भी है कि लोगों के दिमाग में भी काफ़ी हद तक जब किसी को पता लगता है कि दिन मैं अभी एचआईवी पॉजिटिव हूँ, एक कहीं ना कहीं निराशावादी से हो जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, विल पावर की बात नहीं है, विल पावर कमज़ोर नहीं होती है। उनके जो इम्यून सिस्टम होता है, जो उनकी बॉडी को प्राकृतिक तौर पर बीमारी से लड़ने की जो क्षमता प्रदान करता है वो वीक हो जाता है इसमें। जिसके कारण कि उनको कोई भी जो बीमारी है वो बड़ी जल्दी उनको जो है वो पकड़ लेती है। इसके लिए उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत जो है ट्रीटमेंट, इसकी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कंटिन्यूसली अगर आप रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं तो लाइफ जो है इवन 15-20 साल तक भी आदमी जो है एचआईवी इन्फेक्टेड होने के बाद जो है वो नॉर्मली अपनी लाइफ जो है वो बिता सकता है। हमने ये भी सुना है कि एचआईवी, जब कोई एचआईवी पॉजिटिव पर्सन है तो क्या उसके छूने से, ये भी लोगों को कहीं ना कहीं मिथ है कि छूने से एचआईवी फैल जाता है कि दिन, ऐसा छूने से, जहाँ डायरेक्ट टच में आने से ऐसे कोई ये एचआईवी ट्रांसमिट नहीं हो सकता। एचआईवी ट्रांसमिट तभी हो सकता है जब कोई बॉडी के सिक्रीशन जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे अब असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं तो उसमें डायरेक्ट टच में, म्यूकस मेम्ब्रेन के टच में आने से वो वायरस जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होता है। जैसे ब्लड है तो कोई भी बॉडी फ्लूइड जो है वो ट्रांसफ़र होता है, तो उसके कारण जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। सिंपली हैंड शेकिंग, टचिंग, जहाँ मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, उनकी चीज़ों को शेयर करने से ये नहीं फैलता। एचआईवी के सिम्टम्स क्या क्या हैं? एचआईवी सिम्टम्स सबसे पहले है कि उनकी बॉडी जो है वो इम्यून सिस्टम उनका वीक हो जाता है, और कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होती हैं जो इस मौके की तलाश में रहती हैं कि बॉडी के इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो उनको वो उनकी बॉडी में घर कर जाती हैं।
जैसे कोई भी नॉर्मल उनका फीवर उनको जो है पायरेक्सिया हो जाता है, अभी उसका फीवर का कॉज नहीं पता चलता है, तो लंबे समय तक फीवर चलता रहता है। उनको कोई इन्फेक्शन जो हैं, उनका वेट लॉस होना और कोई इन्फेक्शंस जो है उनको हो जाना। जैसे कोई मैरिड कपल है, न्यू कपल की शादी हुई एंड देन सडनली जब उनका फर्स्ट नाइट कंप्लीट हो जाता है, देन आफ्टर दैट पता लगता है कि जो उनके हस्बैंड है वो HIV पॉजिटिव है। देन आफ्टर दैट जब कुछ 8 और 9 मंथ्स के बाद वो लेडी कंसीव करती है, क्या चांसेस हैं उसके बच्चे को भी HIV हो? बिल्कुल, बच्चे को HIV होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी रहते हैं। अगर HIV कपल जो है वो HIV इन्फेक्टेड है तो सबसे पहले जो है वो उनको कंसीविंग करने में बड़ी दिक्कत आती है। अगर कंसीविंग होती है तो रिपीटेड अबॉर्शंस होने शुरू हो जाते हैं, और अगर डिलीवरी में जो है फुल टर्म डिलीवरी हो भी जाती है तो उसमें भी HIV जो है बच्चे को चांसेस जो है काफ़ी रहते हैं। अच्छा, ये बताइए HIV के कॉजेज़ क्या क्या हैं इस टाइम इंडिया में, क्या कॉजेज़ अवेलेबल हैं? कॉजेज़ तो जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, कोई असुरक्षित जौन संबंध है, इन्फेक्टेड ब्लड जो है ट्रांसफर एक दूसरे से एक किसी का इन्फेक्टेड ब्लड हम किसी को दूसरे को दे देते हैं, जहाँ कोई सिरिंजेस हैं, जहाँ कोई बॉडी सिक्रीशंस हैं जो एक दूसरे से वो जो है कांटेक्ट में आते हैं तो उससे वो ट्रांसफ़र हो जाती है। HIV की ये चर्चा हम ज़रूर जारी रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हुआ है वक्त हमारे जाने का। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि हमने जाना HIV, जी हाँ, कितनी बड़ी बीमारी लगती है, और इसी से पहले हमने जाना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कुछ अनसुलझे सवाल हैं जिनका समाधान आप हमसे चाहते हैं और डॉक्टर साहब से संपर्क करना चाहते हैं, उसके लिए आपको करना है बस डॉक्टर अशोक गुप्ता से संपर्क करने के लिए एड्रेस है अशोक क्लिनिक, 321 उत्तम हाउस, 2nd फ्लोर, नियर फतेहपुरी मस्जिद, चांदनी चौक, दिल्ली 6। फोन नंबर 011-2391-3008, 23945050। डॉक्टर राहुल गुप्ता और डॉक्टर मीना गुप्ता से संपर्क करने के लिए एड्रेस है अशोक क्लिनिक, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 365, नियर मधुबन चौक, प्रीतमपुरा, न्यू दिल्ली 34। फोन नंबर है 011-2701-4499। डॉक्टर साहब से संपर्क करने के लिए आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। 2 कदम की दूरी तय कर लीजिए, जानिए अपनी समस्याओं के समाधान अपने ही प्रोग्राम सॉल्यूशंस में। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, मैं आपकी प्रिय दोस्त आपसे फिर कल मिलूंगी। नमस्कार।